नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पप्पू यादव की बात करेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और एक तरह से कांग्रेसी भी हैं। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस न तो उन्होंने ज्वाइन की है और न ही ज्वाइन कर सकते हैं। निर्दलीय सांसद हैं तो वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये एक तकनीकी मामला है और दल बदल कानून का मामला है, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनकी आस्था है। कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस की बैठकों में शामिल होते हैं और कांग्रेस भी उन्हें अपना एसोसिएट मेंबर बताती रही है। लेकिन सवाल ये है, और जिस सवाल की हम बात करने वाले हैं उस पर बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। कांग्रेस के साथ पप्पू यादव हैं, कांग्रेस भी पप्पू यादव के साथ रही है, लेकिन दोनों का जो साथ है एक दूसरे के साथ, वो बड़ा अनोखा रहा है। पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर जगह नहीं मिलती, रथ पर जगह नहीं मिलती, अलग अलग तस्वीरें सामने आती रही हैं और उसको लेकर बड़ा शोर शराबा रहा है। तो ये सवाल उठा कि भाई पप्पू यादव और कांग्रेस किस तरह साथ हैं और कितने साथ हैं, कितने दूर कितने पास पप्पू यादव और कांग्रेस, ये बड़ा सवाल रहा है। हालांकि कई बार पप्पू यादव को बहुत भाव मिलता हुआ भी दिखा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के गुड बुक में बताए जाते हैं, खासकर प्रियंका गांधी के गुड बुक में बताए जाते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव कांग्रेस की बैठकों में शामिल होते हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव के बाद की स्थिति क्या बदल गई है? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति अब पूरी तरह से बदल गई है और पप्पू यादव के और बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, अच्छे दिन बुरे दिन राजनीति में सबके आते हैं, आ सकते हैं, और पप्पू यादव को न तो हम हल्के में ले रहे हैं, न ही उनको हल्के में लेना ठीक होगा। पप्पू यादव के बुरे दिन आ सकते हैं, ये कहने से मेरा मतलब है क्योंकि उनको लेकर इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। वैसे पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा कमाल दिखाया है। आरजेडी के पूरी ताकत लगा देने के बाद भी, एनडीए के पूरी ताकत लगा देने के बाद भी अपनी पार्टी का विलय कर दिया पप्पू यादव ने कांग्रेस में, और उसके बाद भी लालू यादव ने उनको टिकट पूर्णिया से नहीं लेने दिया कांग्रेस के टिकट पर, और तब भी वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत जाते हैं पूर्णिया जैसी लोकसभा सीट से। तो कमाल तो किया है, प्रभाव तो उनका है उस इलाके में, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव के साथ दिक्कत यह है कि उस प्रभाव का बहुत फायदा इंडिया गठबंधन को नहीं मिला, उस प्रभाव का बहुत फायदा कांग्रेस को भी नहीं मिला। 2025 के विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस पप्पू यादव का लोकसभा चुनाव में था, वो परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में नहीं था। तो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव से कांग्रेस और दूरी बनाने जा रही है। पप्पू यादव और कांग्रेस कितने दूर कितने पास वाला मामला नहीं रहेगा। पप्पू यादव और कांग्रेस अब दूर दूर ही नजर आएंगे। तो अब सवाल है कि पप्पू यादव करेंगे क्या? किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे? निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव महत्वाकांक्षी हैं और बहुत आराम से बैठ जाने वाले नहीं हैं कि हम सांसद हैं, चलिए चल रहा है सब कुछ ठीक से। तो पप्पू यादव क्या करने वाले हैं? अपनी पार्टी तो उन्होंने समाप्त कर दी है, अपनी पार्टी उन्होंने एक तरह से कांग्रेस में विलीन कर दी है। जन अधिकार पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दिया, और अपनी पार्टी को विलीन करके भी, अपनी पार्टी का विलय करके भी वो कांग्रेस का टिकट नहीं पा सके। तो खैर, इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है, कांग्रेस को दोष देना ठीक नहीं है। लालू यादव नहीं चाहते थे कि टिकट मिले और उन्होंने बीमा भारती को वहां से उतार दिया था। तो फिर कांग्रेस क्या कर सकती थी? कांग्रेस ने पप्पू यादव की इतनी ही मदद की कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पूर्णिया, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कोई और बड़ा नेता हो, पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करने नहीं गया। तो इतनी मदद कांग्रेस ने की। तो अब सवाल यह है कि पप्पू यादव क्या अपनी नई पार्टी बनाएंगे? अब जन अधिकार पार्टी का विलय कर दिया है तो उनके पास रास्ता क्या है? क्या वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, और या फिर किसी के साथ किसी दूसरे दल में वो शामिल होंगे? और दल में शामिल होंगे तो किस दल में शामिल होंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि पप्पू यादव के बारे में अभी ये कहना भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में शामिल होंगे, ये तो बड़ा मुश्किल से कहा जा सकता है। ऐसी गुंजाइश बहुत कम ही दिखती है। आरजेडी के बारे में एक जिक्र आता है कि भाई क्या शामिल होंगे, तो अभी तो वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। पार्टी में आप कहेंगे कि भाई वो निर्दलीय सांसद हैं तो किसी पार्टी में शामिल कैसे हो सकते हैं? तो मेरा सवाल, मेरे कहने का मतलब वैसे ही है जैसे वो कांग्रेस में थे अब तक,
वैसे किसी पार्टी में शामिल होंगे क्या? वैसे आरजेडी, वैचारिक तौर पर आरजेडी से जुड़ेंगे क्या? आरजेडी के एसोसिएट मेंबर बनेंगे क्या? आधिकारिक रूप से वो न जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी किसी में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वो वैचारिक रूप से जैसे कांग्रेस के साथ जुड़े थे, कांग्रेस का हाथ झटक कर कांग्रेस या किनारे उनको लगाने वाली है, किनारे लगने वाले हैं, कांग्रेस दूरी बनाने वाली है, तो वो आरजेडी के साथ जुड़ेंगे क्या? इस तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव से उन्होंने दूरियां मिटाने की कोशिश बहुत की। लालू यादव तो फिर भी उनके तेवर कम तल्ख रहे हैं पप्पू यादव को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव की तल्खी जग जाहिर है। और लालू यादव, तेजस्वी यादव से पप्पू यादव जब एक बार मिले लोकसभा चुनाव से पहले, तो तेजस्वी ने पूरी पोल खोल दी, तेजस्वी यादव ने पूरी कहानी बता दी कि पप्पू यादव आए तो उन्होंने क्या कहा, वो हमें ही राजनीति सिखा रहे थे, तमाम तरह की बातें तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को लेकर कही। तो खैर उधर जाने की भी गुंजाइश नहीं है। तो क्या पप्पू यादव अपनी नई पार्टी बनाएंगे और बना सकते हैं क्या निर्दलीय सांसद रहते हुए? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो खैर टेक्निकल मामला है। कुल मिलाकर पूरी बात का लबो-लुआब ये है कि पप्पू यादव अब करेंगे क्या? कांग्रेस अगर उनसे रिश्ता तोड़ लेती है, उनको किनारे लगा देती है, तो पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि वो सांसद बन गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी में जो लोग उनके साथ थे वो तो अभी भी बचे हुए हैं, कुनबा तो अभी भी बचा हुआ है। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव चाहते रहे हैं कि भाई उनके साथ जो लोग रहे हैं उनको कांग्रेस के संगठन में जगह जगह दी जाए। यह भी नहीं हुआ है। तो पप्पू यादव अगर कोई फैसला नहीं लेंगे तो कुनबा तो बिखर जाएगा, कुनबा छिटक जाएगा। तो जाहिर तौर पर फैसला तो पप्पू यादव को लेना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।